हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की, मतलब फर्स्ट के थर्ड पार्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड में इसने हमें यहाँ पर क्या करा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा चेक द वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारी जिस नंबर की आ जाती है उसको हम यस लिख देंगे और जो नहीं आती है उसको हम नो लिख देंगे। तो हम इसके थर्ड पार्ट को कर रहे हैं। यहाँ पर इसने कहा x-2 ब्रैकेट x+1 ब्रैकेट क्लोज इजिकल्स टू x-1 ब्रैकेट क्लोज और x+3 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें ये देखना होगा इनका मल्टीपल करके कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है या नहीं आ रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हमारी कंडीशन होती है कि हमारा जो वेरिएबल है वो x² में आना चाहिए, यानी कि उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इस तरीके से कोई भी वेरिएबल है लेकिन उस पर डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब मान लो यहाँ x दे रखा है तो हम x पे, वेरिएबल हमारा यहाँ पर क्या है? x है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये दोनों ब्रैकेट दे रखे हैं और बीच में क्या है हमारे यहाँ पर? ये मल्टीपल का साइन है। तो हमने x की x से मल्टीप्लाई करी तो x² हो गया, फिर हमने x की 1 से करी तो प्लस x हो गया, फिर -2x हो गया और प्लस माइनस -2 1 2 हो गया इजिकल्स टू। ऐसे ही हमने यहाँ पर करा, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो गया, x की 3 से करेंगे तो प्लस में 3x हो गया। ये भी पॉजिटिव साइन, यहाँ भी पॉजिटिव साइन। अब यहाँ हम करते हैं -1 की x से करी तो x, वेरिएबल के साथ में 1 नहीं लिखें तो भी यहाँ पर 1 रहता है। फिर इसकी माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का साइन लगाओ, 1 3 3 हो गया। अब देखो x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, दोनों क्या है? सेम साइन है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सारे पॉइंट इसको, ये जितने भी नंबर हैं सब उठाकर हम इस साइड लेकर आ जाते हैं। सॉल्व करते हैं पहले इस साइड का ही। देखो ये x और ये 2x, ये माइनस का x, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा? -x बचा, -2 इजिकल्स टू x² प्लस 3x में से ये x कैंसिल निकल गया तो हमारे पास क्या बचा? 2x बचा और -3। देखो प्लस माइनस है ना, दोनों सेम वेरिएबल हैं तो माइनस हो जाएगा। 3x में से x गया तो हमारे पास क्या बचा? 2x बचा। अब सब हम इधर ले आते हैं। x², सबसे पहले इसको लेकर आओ, -x² हो गया, ये -x है, इसको इस साइड लेकर आओ, -3x हो गया, -2 और +3, ये 3 है, नेगेटिव था, इस साइड आन के पॉजिटिव हो गया इजिकल्स टू, हमने इसको 0 के बराबर कर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब देखो यहीं देखो प्लस माइनस कैंसिल। अब क्या है, मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहलाएगी? जब क्या होगा? हमारे वेरिएबल में डिग्री 2 होगी। तो यहाँ पर हमारी कोई डिग्री 2 नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? नो, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होना चाहिए? डिग्री, वेरिएबल पर डिग्री 2 होनी चाहिए, तो नहीं है तो हमने लिख दिया नो, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में इसने x-3 2x + 1 इजिकल्स टू x और x+5 ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पर मैं इसको भी देखेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो यस लिखेंगे और नहीं बन रही तो हम इसको नो लिख देंगे। करते हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, x-3 और 2x + 1 है तो x की हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2x² होगा। इस समझ में आ रहा है? देखो x इंटू में 2x, देखो बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? प्लस हो जाती है, तो 2 तो ऐसी एज इट इज़ रहेगा और x पे ये 1 और ये 1, तो x 1 प्लस में 1, बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, तो ये कितना हो गया? 2x²। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये 2x² हो गया। फिर x की 1 से हमने मल्टीप्लाई करी तो प्लस x हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हमने करी 3 × 6 -6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और x एज इट इज़ लिख दिया और 3 1 3, प्लस माइनस माइनस और 3 1 3। ऐसे ही यहाँ पर हमने इससे मल्टीप्लाई करा, x² हो गया और प्लस 5x हो गया। देखो ये भी समझ में आया? x इंटू में x बेस सेम है, पावर 1 है यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाता है? पावर प्लस कर देते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। 1 प्लस में 1 क्या हो जाएगा? 2 हो गया। ठीक है, अब सब हम इस साइड लेकर आ जाते हैं। 2x², यहाँ देखो ये -x² हो गया। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में ये सेम वेरिएबल है तो माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, -5x हो गया। अब यहाँ लेकर आओ, -5x -3 इजिकल्स टू 0, ये पॉजिटिव था, इस साइड आन के नेगेटिव हो गया और हमने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया 0 के।
अब यहाँ देखो ये 2x² है, सेम वेरिएबल है तो माइनस हो जाएगा, x² बच गया, -5 और 5 10 हो गया, 10x हो गया और माइनस में 3 हो गया, इजिकल्स टू 0। यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये आ गया देखो x²। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे।